दोस्तों, जरा सोचिए, हम इंसान आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहे हैं, चांद तक पहुंच गए, मंगल पर झंडा गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं और सौर मंडल से बाहर झांक रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस धरती पर हम रहते हैं, उसी का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी हमारे लिए रहस्य है? जी हां, धरती का 70% भाग पानी से ढका है और उसमें छुपा है समुद्र का अनजान संसार। हमने अंतरिक्ष को मापने के लिए टेलीस्कोप बना लिए, चांद पर घूमने के लिए स्पेस सूट बना लिया, लेकिन आज भी समुद्र की गहराई का बड़ा हिस्सा हमारी पहुंच से बाहर है। वहीं समुद्र की गहराई में ऐसे खजाने छुपे हैं जो आने वाले कल की ऊर्जा, तकनीक और दवाइयों का भविष्य तय करेंगे। और इन्हीं रहस्यों को उजागर करने के लिए भारत ने शुरू किया है एक शानदार कदम, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। यह सिर्फ कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के सपनों और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का एक विशाल प्रयास है। सरल भाषा में कहें तो यह मिशन समुद्र की गहराइयों में छुपे खनिज, गैस, तेल, दुर्लभ धातुएं और अनोखी प्रजातियों की खोज का नाम है। भारत सरकार ने इसे ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे बड़ा सपना बताया है। भारत के पास करीब 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। इतना ही नहीं, हमारे पास विशाल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ है, जो समुद्र के नीचे फैला हुआ भारत का अपना क्षेत्र है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां तेल, प्राकृतिक गैस, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसी बहुमूल्य चीजें छिपी हुई हैं। अगर इन्हें सही तरीके से खोजकर इस्तेमाल किया जाए तो भारत की किस्मत बदल सकती है। इस मिशन का सबसे बड़ा आकर्षण है भारत का अपना मानवयुक्त सबमर्सिबल समुद्रयान। यह एक छोटी पनडुब्बी जैसी मशीन होगी जो 3 वैज्ञानिकों को लेकर 6,500 मीटर गहराई तक जा सकेगी। सोचिए, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जहां अंधेरा, ठंड और दबाव इंसान के शरीर को चूर चूर कर सकता है, वहां भारतीय वैज्ञानिक अपने मिशन को अंजाम देंगे। यह वैसा ही चमत्कार होगा जैसा हमने चांद पर चंद्रयान भेजकर दिखाया था। आज चीन, अमेरिका और जापान इस क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन अब भारत भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है। दोस्तों, आने वाला समय सिर्फ जमीन पर उपलब्ध संसाधनों से नहीं चल पाएगा। मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कारें, सैटेलाइट और रॉकेट, इन सब को बनाने के लिए जिन धातुओं की जरूरत होती है, वे धातुएं ज्यादातर समुद्र की गहराइयों में मिलती हैं। आज दुनिया चीन पर निर्भर है क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का सबसे बड़ा निर्यातक वही है। लेकिन भारत के पास अब मौका है कि वह आत्मनिर्भर बने और इन संसाधनों को अपने समुद्र से निकाले। इसके अलावा तेल और गैस की जरूरतें बढ़ रही हैं। अगर भारत समुद्र से ही इनका उत्पादन करेगा तो हमें विदेशों से महंगे दाम पर आयात करने की जरूरत नहीं होगी। इससे आम जनता को भी फायदा मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। यह मिशन सिर्फ खनिज और तेल तक सीमित नहीं है। समुद्र की गहराइयों में आज भी अनगिनत ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें विज्ञान ने कभी देखा तक नहीं। ये प्रजातियां भविष्य में नई दवाइयों और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में काम आ सकती हैं। सोचिए, अगर किसी गहरे समुद्र की बैक्टीरिया से कैंसर की दवा बनने लगे तो यह पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। यही वजह है कि भारत इस मिशन में जैव विविधता की खोज पर भी ध्यान दे रहा है। इस मिशन की कमान भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संभाल रहा है। इसके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT, चेन्नई और DRDO जैसी संस्थाएं जुड़ी हैं। यही वो ताकत है जो भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बना रही है। दोस्तों, यह सफर उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। समुद्र की गहराई में दबाव इतना अधिक होता है कि अगर इंसान बिना सुरक्षा उतरे तो उसका शरीर पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। वहां अंधेरा होता है, ठंड हड्डियां जमा देती है और माहौल बेहद खतरनाक होता है। भारत को ऐसी तकनीक बनानी होगी जो इन परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहकर काम कर सके। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि समुद्री जीवन को नुकसान न पहुंचे, वरना पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है। अब तक अमेरिका, रूस, जापान और चीन जैसे देश गहरे समुद्र की खोज में आगे थे, लेकिन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने भारत को हिंद महासागर में 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खनिज खोज के लिए दिया है। यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है।
सोचिए, जब भारतीय वैज्ञानिक 6000 मीटर गहराई में उतरेंगे तो उन्हें कैसी रहस्यमयी दुनिया देखने को मिलेगी। अंधेरे में चमकती मछलियां, अजीबोगरीब जेलीफिश, पत्थरों जैसे दिखने वाले खनिज और शायद ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में आज तक किसी ने सुना भी न हो। यह सफर किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगेगा, लेकिन यह हकीकत होगी भारत के वैज्ञानिकों की आंखों के सामने। दोस्तों, भारत का नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की नींव है। यह मिशन हमें आत्मनिर्भर ऊर्जा, दुर्लभ खनिज, नई तकनीक और विज्ञान की नई खोजों तक पहुंचाएगा। जैसे हमने अंतरिक्ष में चंद्रयान और मंगलयान भेजकर पूरी दुनिया को चौंकाया था, वैसे ही अब समुद्रयान के जरिए समुद्र की गहराइयों में भारत अपनी अलग पहचान बनाने जा रहा है। आखिरकार, खोज की कोई सीमा नहीं होती, चाहे आकाश की ऊंचाई हो या समुद्र की गहराई, और भारत अब दोनों पर अपनी छाप छोड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह मिशन भारत को महासागरों का मालिक बना देगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर आपको यह कहानी रोचक और जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और नई